एक लड़का जो पूरे 2 साल तक घर पर कोमा में पड़ा रहा, जब दोबारा स्कूल में क्लास प्लेसमेंट एग्जाम देने लौटा तो उसने लगातार एक के बाद एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। असल में ओल्ड एरा 2042 में एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ने ब्लू प्लैनेट अर्थ पर हमला कर दिया था। इंसानों ने अपनी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स से जवाबी हमला किया, लेकिन फिर भी वे हार गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लंबे समय तक न्यूक्लियर रेडिएशन वाले माहौल में रहने की वजह से इंसानों ने अपने शरीर की सीमाएं तोड़ दी और इवॉल्व होना शुरू कर दिया। ओल्ड एरा 2060 तक सभी वयस्क इंसानों की लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 2 तक पहुंच गई। यही वह पल था जिसने ओल्ड एरा का अंत और एक बिल्कुल नए एरा की शुरुआत का ऐलान कर दिया। मेरा नाम चेंडू है। 2 साल पहले ऑल्टरनेट वर्ल्ड के आक्रमण के दौरान बदकिस्मती से एक नीला मीटियोराइट आकर मुझसे टकरा गया। तब से वह हमेशा के लिए मेरे हाथ के अंदर ही रह गया। इसी वजह से मुझे पूरे 2 साल घर पर रिकवरी करनी पड़ी। और आज क्लास प्लेसमेंट एग्जाम का दिन है। टोटल मार्क्स 750 हैं, जिनमें थ्योरी सब्जेक्ट्स के सिर्फ 225 मार्क्स हैं, जबकि मार्शल एग्जाम के 525 मार्क्स हैं। इसके अलावा ओवरऑल टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट्स ही होंगजी क्लास में प्रवेश पा सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बनने का यह आखिरी मौका है। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात स्कूल के सबसे परेशान करने वाले बुली गैंग से हो गई। अरे, ये तो वही जीनियस चेंडू है ना, जिसने 2 साल की लीव ले रखी थी। क्या बात है। ग्रेड 10 और ग्रेड 11 पढ़े बिना ही सीधे क्लास प्लेसमेंट एग्जाम देने आ गया। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि 2 साल तक बीमार होकर घर में पड़े रहने के बाद भी तुम होंगजी क्लास में एडमिशन ले लोगे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। लेकिन पहले ये सोचो कि एग्जाम तुम खुद पास कर पाओगे या नहीं। इतना कहकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और सीधे एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ गया। धत तेरे की, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहा है। मार्शल आर्ट्स एग्जाम में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तुम्हें पूरी तरह क्रिपल कर दूंगा। जहां तक थ्योरी एग्जाम की बात है, उसमें बस न्यू एरा से जुड़ी सामान्य जानकारी के सवाल थे। मेरे जैसे टॉपर के लिए वो पेपर खत्म करना बेहद आसान था। आखिर इन 2 सालों के कोमा के दौरान मैं रहस्यमयी तरीके से एक मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच गया था। वहां मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार देखकर कभी न भूलने वाली क्षमता, मिल गई। मुझे पूरा भरोसा था कि थ्योरी एग्जाम में मैं फुल मार्क्स लाऊंगा। शाम को जब मैं घर लौटा और डिनर टेबल पर बैठा तो पिताजी ने अचानक मेरे सामने क्यूआई ब्लड पाउडर की एक बोतल रख दी। कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम है। ये क्यूआई ब्लड पाउडर तुम्हारे स्कोर बढ़ाने के लिए है। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। अभी तुम्हें सिर्फ एग्जाम पर ध्यान देना है। मुझे अच्छी तरह पता था कि क्यूआई ब्लड पाउडर की सिर्फ एक बोतल की कीमत 20,000 युआन है। इसे खरीदने के बाद शायद घर की ज्यादा सेविंग्स भी नहीं बची होंगी। कल के एग्जाम में मुझे हर किसी को चौंका कर दिखाना ही होगा। यह सोचते ही मेरा कॉन्शियसनेस फिर से सिस्टम स्पेस में पहुंच गया। इस जगह पर अनगिनत मॉन्स्टर्स मौजूद थे। उनका लक्ष्य क्रिस्टल को नष्ट करना था, जबकि मेरा काम उन्हें रोकना और एक एक करके खत्म करना था। अगर क्रिस्टल नष्ट हो जाता तो अगले दिन मैं पूरे दिन के लिए फिर से कोमा में चला जाता। लेकिन अगर क्रिस्टल की रक्षा करते हुए मैं सिस्टम स्पेस में मर जाता तो मैं तुरंत जाग जाता और पूरे दिन मेरी एनर्जी पूरी तरह भरी रहती। हर बार जब मैं मॉन्स्टर्स की एक वेव को सफलतापूर्वक रोक लेता तो मेरी मेंटल पावर हमेशा के लिए 1 पॉइंट बढ़ जाती। अगली मॉन्स्टर वेव आने में सिर्फ 30 सेकंड्स बचे थे। अब इन मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों का सामना करना मेरे लिए आम बात बन चुका था। मैं उन्हें बड़ी आसानी से और पूरी स्किल के साथ खत्म कर देता था। इसी लगातार लड़ाई की वजह से मेरी कॉम्बैट टेक्निक्स भी तेजी से निखर रही थीं। कुछ ही देर में मैंने इस वेव के सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। नाम चेंडू, लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 5.1, मेंटल पावर लेवल 5, स्ट्रेंथ 1000 जिन लगभग 500 किलोग्राम, मार्शल स्किल फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट स्टेज। 5वीं वेव के मॉन्स्टर्स आने वाली है। प्लेयर कृपया युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अचानक एक विशाल रेड ड्रैगन आसमान में प्रकट हुआ और मेरी तरफ एक भयंकर फायर ब्रेथ छोड़ दी। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब मैं इस दानव का सामना कर रहा था। पिछली कई हारों के बाद
मैं इसकी हर अटैक पैटर्न को अच्छी तरह समझ चुका था। अब मैं इसकी अगली चाल का पहले से ही प्रेडिक्शन कर सकता था। इस बार मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगा। यह सोचते ही मैंने अपनी स्वॉर्ड उठाई और सीधे रेड ड्रैगन के पेट की ओर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। मेरे इस जोरदार चार्ज से रेड ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक बुरी तरह बर्सर्क हो गया। उसने अपनी विशाल क्लॉस उठाई और पूरी ताकत से मुझ पर झपट पड़ा। मैंने तुरंत छलांग लगाकर खुद को पीछे खींच लिया और बाल बाल उस घातक हमले से बच गया। फिर मैंने रेड ड्रैगन के विशाल शरीर को जंपिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया, ऊंची छलांग लगाई और अपना स्किल इस्तेमाल किया। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट। एक चमकदार स्वॉर्ड लाइट बिजली की तरह लपकी और सीधे रेड ड्रैगन की गर्दन को आर पार चीर गई। अगले ही पल विशाल रेड ड्रैगन जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। एहतियात के लिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और रेड ड्रैगन पर एक और फाइनल स्ट्राइक कर दिया। तभी जाकर मुझे पूरी तरह तसल्ली हुई। कंग्रेचुलेशंस! होस्ट ने सफलतापूर्वक 5वीं मॉन्स्टर वेव को रोक लिया है। मेंटल पावर लेवल +1। कंग्रेचुलेशंस! होस्ट ने इस राउंड के सभी मिशंस पूरे कर लिए हैं। रिवॉर्ड QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक प्राप्त हुई। यह संदेश देखते ही मैं हैरान रह गया। आखिर विजुअलाइजेशन टेक्निक एक बेहद दुर्लभ मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक मानी जाती है, जिससे मेंटल पावर को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मैं अभी इस खुशी में डूबा ही था कि तभी होस्ट, कृपया तैयार हो जाइए। अगली मॉन्स्टर वेव कुछ ही क्षणों में आने वाली है। मेरे सामने अचानक विशाल ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड प्रकट हो गया। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अरे, ये क्या है? इनसे लड़ूंगा कैसे? ये लेवल तो मेरे बस का नहीं है। लो भाई, क्रिस्टल तुम्हारा ही सही। जब समझ आ गया कि यह स्टेज फिलहाल क्लियर करना नामुमकिन है, तो मैंने अभी अभी मिली QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक को आजमाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक खोली, मेरी कॉन्शियसनेस तुरंत उस पुस्तक के अंदर मौजूद एक रहस्यमयी स्पेस में खिंच गई। मेरे सामने एक अकल्पनीय रूप से भयावह गॉडीमन खड़ा था और उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। ये आखिर कैसी सत्ता है? सिर्फ उसकी ओर नजर डालते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मानो मेरी आत्मा तक दबाव महसूस कर रही हो। क्या यही है असली विजुअलाइजेशन टेक्निक? उस रात मैं पूरे समय अपने बिस्तर पर बैठकर QXIAN विजुअलाइजेशन टेक्निक की कल्टीवेशन करता रहा। हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह उठते ही मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। घरवालों से विदा लेकर मैं लियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल जिम्नेशियम पहुंचा। आज यही मार्शल आर्ट्स एग्जाम होने वाला था। लेकिन तभी वही परेशान करने वाला बुली गैंग फिर से मेरे सामने आ धमका। अरे, ये तो वही जीनियस है जिसने 2 साल लीव ली थी। सच में मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने आ गया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक ही पंच में तुम्हें फिर से 2 साल की लीव पर भेज दूं? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिस इंसान की थ्योरी एग्जाम भी पास नहीं होती, उसे यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। जब दोनों तरफ का माहौल पूरी तरह टेंस हो गया और ऐसा लगने लगा कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, तभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुरंत बीच में आ गया। अरे, बस करो, एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर टीचर्स ने देख लिया, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर बुली गैंग हमें धमकी देकर वहां से चला गया। इसके बाद मार्शल आर्ट्स एग्जाम शुरू हुआ। इस एग्जाम के 2 भाग थे, स्ट्रेंथ टेस्ट और कॉम्बैट ड्यूअल। स्ट्रेंथ टेस्ट में हर ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स एक साथ पंचिंग बैग पर वार करते थे और जिस छात्र का स्कोर सबसे कम होता, वह तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता। अपनी असली ताकत छिपाने के लिए मैंने जानबूझकर थोड़ा स्ट्रेंथ रोक कर रखा। लेकिन मेरे बगल में खड़ा फेंग रुई अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार था। पहले ग्रुप की परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, फेंग रुई ने पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारा। विशाल पंचिंग बैग सीधे हवा में उड़ गया। उसके दोनों साथी तुरंत चिल्ला उठे, बॉस, कमाल कर दिया, आप तो बहुत जबरदस्त हैं। हमारे बॉस तो पक्का इस ग्रुप में नंबर 1 आएंगे।
लगता है कुछ लोगों का सफर यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल मैंग ने एक ही पंच में पंचिंग बैग को इतनी जोर से मारा कि वह सीधे आसमान की ओर उड़ गया। पावर 1500 जिन। यह देखकर मेरा दोस्त खुशी से चिल्ला उठा, वाह मेरे भाई, ये तो कमाल कर दिया, एकदम जबरदस्त।